अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हमारे रियल पाकिस्तानी यंग फिल्म मेकर हैं। इन्होंने अभी हालिया जो इवेंट हुआ था ISPR का नेशनल इमेज शो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, उसमें जी टॉप 10 में वो उनका शुमार था और क्योंकि वो इतना आसान नहीं था, उसमें 1100 फिल्म थी। तो आज हमारे जो है रियल पाकिस्तानी होंगे विशाल कोडवानी, तो उनसे हम बात करते हैं। जी, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे रियल पाकिस्तानी यंग फिल्म मेकर हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल कोडवानी, हम उन्हें वेलकम करते हैं। कैसे विशाल आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसे? आई एम गुड। और हमें बड़ी बड़ी खुशी है कि आप अवार्ड लेकर आए। थैंक यू। और ये बताएं कि ये जो अवार्ड थे नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें आपने चौथी पोजीशन ली है, तो वो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको मिलेगा? ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बेसिकली ये मेरा थीसिस का प्रोजेक्ट था फिक्रा यूनिवर्सिटी से मेरे टीचर अब्दुल कादिर साबरी से। तो बेसिकली उन्होंने मुझे बोला था कि एक फेस्टिवल हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने बोला ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था। इतनी सारी एंट्रीज में मैं 4th पे आया हूँ, तो ये लकीली ऑप्शन भी था, लकीली चांस भी था कि मैं इतने स्टैंड आउट कर रहा हूँ इतने लोगों में। अच्छा, आप जो नंबर्स बता रहे हैं वो दैट्स 1100 या 15? यस, बेसिकली 1100 फिल्म्स थी, उनमें से हम टोटल 60 टॉप लिस्ट हुए थे। उसमें से हम लोग शॉर्ट लिस्ट होके 15 लोग थे जिनको स्कॉलरशिप मिली। अच्छा, जो फिल्म आपने बनाई थी, आपने ये द रोड आर्मी पे बनाई थी, आपने क्या सोचा, क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको। बेसिकली ये आइडिया आया था कोविड के दौरान। मैंने 1 साल कुछ मेहनत की थी इस फिल्म पे। आइडिया ये था कि बेसिकली हम ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत। वो मैंने अटेंड तो नहीं किया, लेकिन मैंने डीजी साहब की जो बता रहे थे इस अवार्ड्स के हवाले से कि बेसिकली हमारी जो जंग है वो सोच की है, और हम अब जो ओपिनियन डेवलप करते हैं वही हमारे इंटरनेशनल फोरम पे या जगह पे जाता है, और हम जो इमेज पाकिस्तान का दिखाएंगे वैसा ही वो इमेज आता है। और आपने एक अच्छी स्टोरी उठाई। आप क्या समझते हैं कि आप जैसे लोग और दीगर जो नौजवान हैं वो इस पर जो काम कर रहे हैं, आप लोग एक अच्छी सोच और अच्छा पाकिस्तान दिखा सकेंगे अगर इसी तरह से आप लोग काम करते रहे? बिल्कुल, बेसिक तो पोर्ट्रे यही करना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं जो लोगों ने नहीं देखी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। तो बेसिक हमारी जॉब यही है कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करना है या वो चीज़ें पाकिस्तान की दिखाना जो लोगों ने नहीं देखी हैं इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा, वैसे जहन में क्या क्या दिखाना है पाकिस्तान को? अभी तो आपके पास बहुत सीरीज है खेलने के लिए, बहुत कुछ करना है। जैसे मेरा होता है, मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज पे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, उन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्रीज पे जो शायद किसी लोगों ने नहीं देखी। जैसे ये भी एक आइडिया ये था कि ट्रक ड्राइवर को हर कोई देखता है हाईवे पे, इवन आप सिटीज़ में देख रहे होते हैं, बट ये कैसे ट्रैवल करते हैं, और ये बेसिकली हमारे लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे गुड्स के लिए, हमारी चीज़ों के लिए। और ये इकनॉमी की एक बेहतरीन शायद बोल सकते हैं कि आप ये लोग हैं जिस वजह से हम लोग शायद आज खा पी रहे हैं और अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, ये आप स्कॉलरशिप का आपका इस प्रोग्राम में आपका नाम भी आ चुका है, तो आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद क्या प्लान्स हैं वहाँ पे? थोड़े स्कॉलरशिप के हवाले से बताएं कि वो स्कॉलरशिप जो है। तो बेसिक स्कॉलरशिप ये है कि हम 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, NYPA। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद हम वापस आएंगे, तो हमें पाकिस्तान के लिए बेसिकली सर्व करना है और पाकिस्तान का बेसिकली पोर्ट्रे करना है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से कैसे कम्पीट करेंगे। तो वो चीज़ें बेसिकली हम सीखने के लिए वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम कितना बड़ा होगा जहाँ वो 1 साल का बेसिकली प्रोग्राम है। NYPA से बेसिक फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा है जो कि हमें मिल। अच्छा, मैं एक बात ये भी करनी चाहूँगी कि ISPR ने जो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और ये हमारे नौजवानों को वेलकम जिस तरह से किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक टैलेंट को लाना और पूरे पाकिस्तान से ऐसे नौजवानों को लाना जो इतनी ज़बरदस्त जो है शॉर्ट फिल्म। सो बेसिकली जितना मैंने देखा तो उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि इतने सारे फिल्म मेकर्स से टॉप 15 सेलेक्ट करना और उनको रिक्रूट करना। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग उनके लिए भी था और इवन हमारे लिए भी था कि इतनी सारी फिल्म्स में से आपकी फिल्म कैसे स्टैंड आउट करेगी या आपकी स्टोरी क्या थी। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया ISPR ने पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के लिए कि वो आगे जाके सपोर्ट करें पाकिस्तानी पॉजिटिविटी आवाम को और चीज़ों को, जो स्टोरीज जो हमने नहीं देखी आज तक। अच्छा, जो इवेंट था वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से भी और ये दीगर शहरों से भी, क्योंकि डिफरेंट जगह से टैलेंट आया हुआ था, तो आप लोगों की आपस में एक कोऑर्डिनेशन रही होगी, मुलाकात रही होगी, बात रही होगी, तो किस तरह से देख रहे थे सारी जब नौजवान वहाँ मौजूद थे? बेसिकली वहाँ पर मैं कोई टोटल 60 फिल्म मेकर्स से मिला जो टॉप 60 सेलेक्ट हुए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लगा क्योंकि हर कोई बेसिकली अच्छा आइडिया लेके आया था। मैं ये नहीं बोल सकता उन 60 फिल्म में से कि कोई बेहतर है या कोई खराब। तो वो बहुत अच्छी स्टैंड आउट फिल्म्स थी, बट ऑब्वियसली किसी ना किसी ने स्टैंड आउट करना है और किसी ना किसी ने नहीं करना। तो वो एक पॉजिटिव इमेज थी
कि हम 50 लोग 60 लोग जो वहाँ पर मिल रहे थे और डेली हम लोग कोई तकरीबन 4-5 दिन हम लोग ने साथ रहे, हम सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि किस तरह चीज़ें बेटर की जा सकती हैं, किस तरह चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। तो वो एक अच्छा इंटरेक्शन था लोगों के साथ, डिफरेंट जगह से, जैसे कोयटा, बलूचिस्तान, इन जगहों से भी लोग फिल्म आई हुई थी और लकीली उनमें से भी कोयटा से एक फिल्म मेकर थे जिनको भी मिला। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी जो ISPR ने उसमें क्रिएट। गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल, भी गिलगित से थी, कोयटा से थी, कराची से, तो ऑब्वियसली लाहौर, इस्लामाबाद वो से। तो बड़े शहर हैं, लेकिन हाँ। आप देखें कि हमारे ऐसे दीगर शहर भी हैं जो जिस तरह से इस तरह से नहीं डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ पे टैलेंट आप देखें जो उन्होंने एक्सप्लोर किया। अच्छा, हमेशा जो है किसी भी काम को जो क्रेडिट है वो टीम को जाता है, और मेरे ख्याल से आपकी पूरी टीम है। हम वो जानना चाहेंगे टीम में कौन कौन सो थे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टीम में मैं ये बोलूँगा मेरे थीसिस टीचर अब्दुल कादिर साबरी, जिनकी वजह से ये आइडिया हुआ। तो बेसिक आइडिया था बहुत पुराना, बट डिस्कस करना और करना, तो वो उनसे मेरा यही डिस्कशन होता था कि मैं यही आइडिया करने जा रहा हूँ। तो बोलते थे ठीक है, अगर तुम को, और बेसिकली मसला ये था कि कोविड में आप निकल नहीं सकते थे शूट करने के लिए, और बेसिक ये शूट पूरी 7 दिन पे बेसिकली हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे। तो हमारे पास ना ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं या कोई इक्विपमेंट कर सकते हैं। तो वो बस वो एक गाड़ी होती थी हमारे पास जिसके अंदर हम सब कुछ चीज़ें कर सकते थे, क्योंकि बेसिकली ट्रक ड्राइवर आपके लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी चीज़ें पहले फुलफिल करनी है। तो पहले तो उनको, सेकंड मेरा डायरेक्टर फैजान शोरो, जिस वजह से ये बेसिक आइडिया फिल्म की सूरत में आया। देन ऑब्वियसली एक मेरा प्रोडक्शन मैनेजर परीक्षित शर्मा, जिसने ये सारी चीज़ें अरेंज की, किस तरह हम जाएंगे, किस तरह रोड मैप होगा। थर्ड आमिर तौफीक, जो बेसिकली टेक्निकल मेरा सारा क्रू देख रहे थे। ये कुछ 3-4 लोग थे जिनकी वजह से ये फिल्म की वजह से नजर। अच्छा, अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी 60% अगर देखें तो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने में भरपूर किरदार अदा करना है, और आप ही लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि आप खुद को आगे वाले दिनों में पाकिस्तान या अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या सोच रखते हैं आप? सो बेसिकली मेरी सोच ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि लोगों को स्टार्ट डूइंग थिंग्स, मतलब आप फिल्म बनाना शुरू करें, चाहे वो बुरी फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो, ये बहुत बाद में डिपेंड करता है। बट व्हेन यू क्रिएट अ फिल्म, तो आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ ये है किस तरह की। यहाँ पर लोग मोस्टली क्या होते हैं, आइडिया हर किसी के पास होता है, लोग आइडिया अप्रोच नहीं करते। अब आइडिया के बाद इवेंचुअली फिल्म भी बननी, तो वो फिल्म तक आपको पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, और ऑब्वियसली हर किसी को आते हैं, बट बनाना फिल्म और एंड तक लेके जाना ये आपका आर्ट है एज अ फिल्म मेकर। अच्छा विशाल, मैं आपकी बात जब आप कर रहे थे मेरे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत जल्दी पिक भी करते हैं, बहुत जल्दी क्लिक भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, जो कि होना नहीं चाहिए। इसी तरह से क्योंकि हम मीडिया की बात करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज की बात करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं जिसमें पाकिस्तान को उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता, और ऐसे ही फिर इंटरनेशनल लेवल पे, आई एम सो सॉरी, जो इमेज पाकिस्तान को जो दिखाना चाह रहे होते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें देखूँ, एक पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, टैलेंट भी है, हर जगह मसाइल होते हैं, तो हम एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तान दिखा सकते हैं। आप क्या कहते हैं जो नेगेटिविटी है? देखिए, हमारे पास ना बहुत स्टोरीज हैं पाकिस्तान में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट स्टोरी पोर्ट्रे किस तरह कर रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है आपको। क्या आपका आइडिया या आपका लोगों को लेके आइडिया, क्या आप लोगों को पोर्ट्रे क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर हम आए दिन कोई बहुत 10,000 स्टोरीज आप डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, बट हमारा कंसर्न ये एज अ फिल्म मेकर कि हम वो चीज़ पोर्ट्रे करें जो पॉजिटिव वे में हो, और जो चीज़ हो एक्चुअल में, मतलब वो चीज़ ना हम पोर्ट्रे कर रहे हो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, या जो हम आइडियली बना के हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि भाई हम पोर्ट्रे तो कर रहे हैं चीज़ें, बट अच्छे वे में पोर्ट्रे करेंगे तो ये इमेज पाकिस्तान के लिए जा रहा है, और एज अ ह्यूमन हम पाकिस्तानी होने के मांगते हैं, हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो कोई भी एंड में हो या कोई भी शो। अच्छा, आप जब बात करते हैं तो मुझे बताएं कि ये तो सब्जेक्ट था जो आपने उठा लिया, ऐसे कौन से जहन में अभी सब्जेक्ट हैं पाकिस्तान के हवाले से, कोई अच्छे टॉपिक्स हों जिस पे आप समझते हैं कि नहीं, मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर काम करूँगा? जैसे हमारे यहाँ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक बहुत लोग बोलते हैं, बट आई डिडंट सी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री या इस तरह की फिल्म आ रही हो जो पाकिस्तान को सही वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, टूरिस्ट, हमारे यहाँ हर स्पॉट है टूरिस्ट का, बट हम लोग कभी पोर्ट्रे नहीं करते उस चीज़ को, कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को ये कंसिडर करें कि भाई हम पाकिस्तान आओ, और पाकिस्तान में भी वही चीज़ें हैं जो आप इंटरनेशनल चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी हमें फॉर द टाइम बीइंग।
अच्छा, आपने बताया मीडिया साइंस से पहले आप कुछ और सब्जेक्ट्स में भी कर रहे थे और काफी टाइम भी पढ़ाई कर। अच्छा, ये बात भी बड़ी जरूरी है कि मीडिया में रहते हुए आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी आमतौर पे लगता है कि बड़ा आसान है, आपने जम की और आप सो बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं कंप्यूटर साइंस, मैंने कोई ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर साइंस में। मैंने ग्रेजुएट करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ठीक है, मैं ये मेरी फील्ड ऑफ कंसर्न नहीं है। तो फिर देन मैंने मीडिया अप्रोच किया, मीडिया में भी मैंने ग्रेजुएशन किया। तो वो आइडिया था बेसिकली कि क्या चीज़ें और कर सकते हो आप। तो वो एक इंसान के अंदर एक चीज़ जुस्तजू होती है कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट वो ये था मेरा मीडिया, कि मैं किस तरह पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? होता है ना आमतौर पे पेरेंट्स होते हैं, नहीं आपने इधर नहीं इधर जाना, तो उसमें आपने खुद डिसीजन लिया? बेसिकली मेरी फैमिली में एवरीवन वाज अ इंजीनियर या डॉक्टर। सो मेरे भी स्टार्टिंग लाइफ में यही हुआ था कि या तो तुम डॉक्टर या तो इंजीनियर। बट मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आई डिड इंजीनियरिंग एंड देन आई फोर्स माई पेरेंट्स के भाई मैं अब मीडिया करूँगा क्योंकि वो मेरा पैशन है। देन आई डिड 4th ईयर बैचलर्स मीडिया इकरा से ही। तो वो अच्छी खासी लंबी जर्नी रही, बट जर्नी का ये नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हो, बट ये कि आप एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट क्या है ये डिपेंड करता है। तो आप बड़े फोकस्ड हैं कि क्या करना है लाइफ में। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आमतौर पे हम शायद शिकायत भी करते हैं, हमें फील भी होता है, जो हमारे नौजवान हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो आमतौर पे वहीं के हो जाते हैं। तो आपका क्या प्लान है कि आपने जाके पाकिस्तान आना है और इस मुल्क मेरा अभी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आफ्टर 1 ईयर अगर मैं वो ग्रेजुएशन करके यहाँ आता हूँ तो आई डेट कि मैं अगले 5 साल में 60 डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊँ पाकिस्तान पे, जो मेरा प्लान है। तो एटलीस्ट 60 डॉक्यूमेंट्रीज में अगले 5 साल में प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ बैठ। तो हम वो जल्दी चाहेंगे कि एक साल आप मुकम्मल करें। हाँ, ऑब्वियसली देखें, आपको इंटरनेशनल मार्केट से जो चीजें लर्निंग मिलेगी वो शायद आप यहाँ नहीं ले सकते। अच्छा, आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की कि अब जाहिर सी बात है मीडिया इंडस्ट्री चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट को रखते हुए बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, जदीद टेक्नोलॉजी हर चीज़ इस्तेमाल होती है। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले को वो उस तरह के वसाइल रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपने काम को उस तरह से बेहतर दिखा सके? है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। वो टेक्निकल इश्यूज हो गए। अब जैसे फिल्म में टेक्निकल एक बहुत बड़ा इशू है जो हम अभी कर रहे हैं डे बाय डे, बट चीज़ें अब और बेहतर हो सकती है। बट हम लोग ऑब्वियसली अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट करना है तो आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यहाँ बैठ के, कि वो किस तरह, वो लोग किस तरह सोच रहे हैं और हम किस तरह पोर्ट्रे कर। अच्छा, ये आपकी यूनिवर्सिटी की भी बात कर लें क्योंकि एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उस हवाले से जो क्योंकि आप भी यहीं से स्टूडेंट रह चुके हैं, यू फील लाइक जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो मीडिया साइंस हैं जो इकरा यूनिवर्सिटी में, उनको किस तरह से जो है एजुकेट किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है वो, क्योंकि आपका एक अपना एक्सपीरियंस। देखिए, यूनिवर्सिटी आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में सिखाएगी और सकेगी, बट परस्यू आपका अपना आपने एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे ऑब्वियसली मैंने यहाँ से सीखा है, मतलब मेरे सारे शायद मेंटोर्स आप बोलेंगे वो सब यहीं के ग्रेजुएट हैं। तो बात ये है कि आपने सीखना है, उनसे एक्सट्रैक्ट करना है चीज़ें उनसे। आप यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स एक बड़ा फेस होता है कि वो सीखना नहीं चाहते, वो मीडिया तो पढ़ना चाहते हैं बट मीडिया इट्स नॉट ईजी। जैसे बाकी चीज़ें मुश्किल है, कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर, इस तरह मीडिया भी एक मुश्किल फील्ड है। चीज़ें टेक्निकली यहाँ बहुत मुश्किल हैं कंपैरेटिव बाकी, क्योंकि यहाँ पर आपको मैन एफर्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो व्हेन यू डू दिस थिंग्स तो आपको टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में, चीज़ें परस्यू करने में, बट एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ें देंगी। आपको एंड ऑफ द डे 10 साल बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में मेरे लिए एडवांटेजेस थे। अच्छा, मैं शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तरफ दोबारा जाना चाहूँगी क्योंकि इसी वजह से हम यहाँ पे मौजूद भी हैं और आप हमारे रियल पाकिस्तानी भी हैं। आपका चौथा नंबर पे जैसा से आया था और आप जब आपको ये मिला तो बाकी जो दीगर फैमिली फ्रेंड्स थे उनकी क्या तासुरात थे, क्या किसी ने फीलिंग्स थी? एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं 4th पे आऊँगा, और ना मुझे वहाँ पे 4 दिन के फेस्टिवल में ये पता था कि मैं नॉमिनीज में हूँ। हम लोग नॉर्मली एक फेस्टिवल की तरह हम लोग सब नॉर्मल रहते थे। व्हेन आई डिड तो मुझे एक चीज़ बड़ी याद है कि ये फेस्टिवल होना था जुलाई में, कोविड की वजह से हम फेस्टिवल ये नहीं हो पाया, एंड आई वाज द लास्ट एंट्री उस फेस्टिवल में, जो लास्ट नॉमिनीज खत्म होने के बाद एंट्री थी। तो वहां पर मुझे एक चीज बड़ी सुनने को मिलती थी कि यू आर द वन जिसने लास्ट में कॉम्पीट किया और आप 4th पे। तो वो एक लकीली मूवमेंट था मेरे लिए कि मैं लास्ट में एंट्री थी और मैं 4th पे आया था। नहीं, प्रॉपर वो मेरिट पे पूरी जूरी बनी बिल्कुल, थी वहाँ और पर उस पे प्रॉपर काफी मेरिट पे सारी काम ये हुआ। जितनी भी फिल्म सेलेक्ट हुई थी ये सब मेरिट पे बेस पे, और मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 13-15 लोग थे जो ज्यूरी कर रहे थे इस चीज की। तो
नहीं नहीं प्लीज़, अच्छा विशाल, क्योंकि हम चाहेंगे आपसे मज़ीद गुफ्तगू रहती, लेकिन टाइम की वजह से उस तरह से हम नहीं बात कर पाए। लेकिन क्योंकि आप हमारे जो नौजवान हैं जो देख रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि आप ही जैसे नौजवानों से लोग जो है वो एक इंस्पिरेशन लेंगे, वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपने मुल्क के लिए। तो कोई मैसेज, कोई पैगाम देखने वालों के लिए? बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा अपने फिल्म मेकर लोगों से या जो फिल्म्स बना रहे हैं कि भाई फिल्म बनाना शुरू करें। मतलब आइडिया हर किसी के पास होता है, बट वो आइडिया को पिक्चर पे लाना या वो दुनिया के सामने लाना आपका टास्क है, आपकी जॉब है। सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स और बनाना शुरू करें। 2 फिल्में 3 फिल्में नहीं, 10 फिल्मों के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि फिल्म एक अच्छा मीडियम है अपनी चीज, अपनी स्टोरी पोर्ट्रे करने की। थैंक यू सो मच विशाल, आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। लेकिन आपने कहा कि आपके पीछे जो हाथ हैं, जो आपके मेंटोर हैं, हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे, अब्दुल कादिर साबरी साहब से। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी और फिर हम उनसे बात भी करेंगे। जी, जैसे कि हमारे रियल पाकिस्तानी विशाल ने हमें कहा था कि इनकी कामयाबी के पीछे इनकी टीम और टीम को साथ लेके चलने वाले इनके टीचर हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इनके टीचर, इकरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जो थीसिस है उसको लुक आफ्टर कर रहे थे उनके सुपरवाइज़र हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साबरी साहब, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि शुक्रिया इस चीज़ के लिए कि माशाल्लाह से आप जो नौजवानों को जिस तरह से बना रहे हैं, एक जिस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को कोई इस तरह का रास्ता या इस तरह का टीचर मिले, और इसके लिए तो हमारी पूरी जो कौम है, सब लोग आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये शुक्रिया जो है ये मुझसे ज़्यादा ये बच्चे डिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखिए हम जब बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको हेल्प करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी उस तवज्जो को ख़ास तौर पर एब्जॉर्ब करते हैं, और न सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि उससे बहुत सारी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि नॉर्मली आम बच्चे नहीं कर पाते। अच्छा सर, आपने आम बच्चों की बात की, क्योंकि ये वो आम बच्चे होते हैं, इसके अंदर से टैलेंट निकालना, एक्सप्लोर करना कि भाई इनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। आपने अपने स्टूडेंट्स, और मैं इस शॉर्ट फिल्म की बात करूंगी, कैसे एक्सप्लोर कर लिया कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं और ये जाके आगे अवार्ड्स ले सकते हैं, आगे स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं? विशाल ने मुझसे 4-5 कोर्सेज पढ़े अपनी ड्यूरिंग द डिग्री बिफोर हिज थीसिस। सो सिंस द बिगिनिंग मुझे जो बच्चे प्रोमिनेंट हुए उनमें विशाल वाज वन ऑफ देम, और मुझे ऐसा शुरू में भी लगता था कि विशाल में वो टैलेंट है जो इसको हेल्प करेगा आगे चलकर, और इसकी जो क्यूरियोसिटी है वो इसको हेल्प करेगी आगे चलकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। और जब ये थीसिस कर रहा था और इसने मुझे ये आइडिया शेयर किया, तो मैंने इससे कहा कि विशाल लुक ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो विशाल ने कहा कि सर मुझे ये करना है। तो मैंने फिर इससे पूरा जब लॉजिस्टिक्स इसके देखे कि किस तरह करने जाओगे शूट, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर्स के बारे में है। सो आई वॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इन द बिगिनिंग आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि ये इसके लिए एक अच्छा ईजी प्रोजेक्ट, जैसा कि थीसिस में नॉर्मली हम देखते हैं कि उसकी फीजिबिलिटी क्या है प्रोजेक्ट की। तो मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर हिम। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने जब इसको चैलेंज किया विद इंफॉर्मेशन, विद द आइडियाज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, बहुत कॉन्फिडेंट था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये जो कॉन्फिडेंस था, इसकी जो ख्वाहिश थी कि मुझे इसी तरह का काम, एक मुश्किल काम करना है, इस ख्वाहिश ने इसको लीड किया टुवर्ड्स दिस बिग अवार्ड। और बिल्कुल आखिरी दिनों में मैंने विशाल से कांटेक्ट किया कि विशाल ये एक अवार्ड आ रहा है और बहुत बड़ा अवार्ड है, तो आई वांट कि तुम अपनी फ़िल्म इसमें भेजो। और आई रिमेंबर कि विशाल ने आखिरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपनी सबमिशन की, क्योंकि मैंने इसको जब अप्रोच किया तो उसके बाद इसने सबमिशन की, और कुछ उसमें टाइटल्स वगैरह चेंज करने थे, तो ही डिड दैट और इसने सबमिशन की। और एंड आई एम प्राउड। अच्छा सर, अगर हम सारे स्टेप्स को देखें कि एक तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि बच्चे ने सोचा, स्टूडेंट ने उस पर काम किया, फिर एक टीचर ने हेल्प की, फिर एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो कि ISPR ने दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ऐसे ही अपने नौजवानों को अप्रिशिएट करेंगे, सामने लाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। जब ये आपको पता चला ये कि ISPR ये इतना बड़ा इवेंट करा रहा है जिसमें नौजवानों को, फिल्म मेकर्स को सामने लेकर आ रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या सोच थी कि जिस तरह से अगर आप पूरे इवेंट को देखें? शुरू में हमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी साहब की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है।
और मैंने उसके बाद स्टूडेंट्स से डाटा कलेक्ट करना शुरू किया और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हुआ कि हमें किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स चाहिए हैं। और मुझे ऐसा लगा कि थ्रू आउट ISPR भी फिर हमसे कनेक्टेड रही। इनफैक्ट वो हमारी यूनिवर्सिटी ISPR आते रहे मुख्तलिफ उनके लोग, और वो ऑफिशियल्स आकर हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे कि किस तरह इस प्रोजेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली ISPR इज़ लुकिंग फॉर, किस किस्म का प्रोजेक्ट उनको चाहिए है। सो आई बिलीव कि इस प्रोजेक्ट में ISPR ने बहुत आउटस्टैंडिंग सपोर्ट दी स्टूडेंट्स को, और हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई ऐसी शूट है जहाँ पर उनको लोकेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, शूटिंग की परमिशंस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ISPR ने उनको हेल्प करने की कोशिश की, और जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो सका स्टूडेंट्स को वहाँ पर उन लोकेशंस पर अलाउ करवाया कि वो शूट कर सकें। सो आई गेस इट वाज ग्रेट इनिशिएटिव, और इनफैक्ट आई वुड से मेरे पास उसके पास बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर अब ये दोबारा कब होगा। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ISPR कि आप प्लीज़ इस किस्म के इनिशिएटिव्स और लें, क्योंकि पहली दफ़ा जो कंटेंट आपको मिला है, अब बच्चों ने सीख लिया है कि हमने भी सीख लिया है कि अब आप किस किस्म का कंटेंट चाह रहे हैं, पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं वो किस तरह हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारे मुल्क में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं और वो बाकी दुनिया से डिफरेंट हैं, और दुनिया यही जेम्स तलाश कर रही है। सो नाउ वी नो व्हाट ISPR इज़ लुकिंग फॉर। सो मैं थ्रू दिस प्रोग्राम, थ्रू दिस पाकिस्तान टेलीविज़न, आई वुड रिक्वेस्ट ISPR कि आप प्लीज़ इसको इनिशिएट करें थ्रू यूनिवर्सिटीज़। इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि आप इसको इनिशिएट करें अगेन। अच्छा सर, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ही मैंने विशाल से भी किया, मैं आपसे ही करूँगी क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अपनी इस फील्ड में। यहाँ पे आम तौर पे ये होता है कि हम एक अच्छे पाकिस्तान को उस तरह से नहीं दिखाते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा ही है, और वो ज़्यादा हम जल्दी पिक भी करते हैं, क्लिक भी कर जाते हैं और वो छा भी जाती है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम पॉजिटिव पाकिस्तान को दिखाएं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है पाकिस्तान में दिखाने के लिए, लेकिन हम कहीं और चले जाते हैं, आप क्या समझते हैं हम किस तरह से एक पॉजिटिव पाकिस्तान को दिखा सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं? इस वक्त में तो हमें पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज दिखाना है, मेरा ख्याल है उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म ISPR ने इनिशिएट किया है। जैसे पहले बच्चे कर रहे थे काम, लेकिन उस तरह उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ था। सो आई गेस थ्रू सोशल मीडिया हमारा जो काम हो रहा है उसमें हमें थोड़ा सा बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि नेगेटिविटी ज़रा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम ये है, और पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए आपको थोड़ी सी ओपननेस दिखानी पड़ती है। सो शायद हमें बीइंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी एट इकरा यूनिवर्सिटी, दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्रेन्ड कि हम बच्चों को पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना सिखाएं। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, विशाल का ये प्रोजेक्ट भी एक बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट था, इसके अलावा भी हमारी यूनिवर्सिटी ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों से ये काम लें कि आप पाकिस्तान में होने वाला अच्छा काम करो। लेकिन दुनिया में नेगेटिविटी तो हर जगह है ना, कहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी है, दुनिया के हर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी आपको मिलेगी। लेकिन हमें दिखाना क्या है दुनिया को, हमें क्या एब्जॉर्ब करना है। शायद मुझे लगता है यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि हम पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना बच्चों को सिखा रहे हैं, और शायद हमें भी ये सिखाया गया है इस यूनिवर्सिटी में रहकर कि आप पॉजिटिविटी दिखाएं। सर, आपने इतनी ज़बरदस्त आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि क्योंकि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको आप एक रास्ता दिखा रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं उनमें उस तरह की पोटेंशियल